सभी विद्यार्थियों को प्रणाम। साथियों, आज मैं बात करने आया हूं एक ऐसे विषय की जो सब बच्चों के मन में बिल्कुल एक प्रकार से समस्या के रूप में उभर चुकी है। सारे बच्चों के सवाल हैं, ऑफलाइन बच्चा हो चाहे ऑनलाइन बच्चा हो, या सब लोग कहते बस राघव सर से बात करा दो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल तक आते, मैसेज तक आते। वो कहते सर जो पुरानी वाली लूसेंट थी वो हमें पढ़नी चाहिए, या जो नई लूसेंट अभी 2023 वाली संस्करण आ गया है वो हमें पढ़ना चाहिए। आखिरकार दोनों लूसेंट में फर्क क्या है? दोनों की दोनों लूसेंट नीली की तरह दिखती हैं, ये भी नीले कलर की, ये भी नीले कलर की। आखिरकार माजरा क्या है? जब आप देखोगे दोनों बुकों में लोगो भी सेम है, तो आखिरकार क्या माजरा है कि पुरानी लूसेंट पढ़े कि नई लूसेंट पढ़े? इतना ज्यादा मतलब मन जो है ना घबरा चुका है कि जीके जीएस के लिए क्या आप लूसेंट उचित किताब नहीं रही है? क्या मार्केट में हमें दूसरी किताबें का यूज करना चाहिए, लूसेंट को छोड़ देना चाहिए? तो सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, और यह भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार लूसेंट की उपयोगिता अब पहले से ज्यादा कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा भी करूंगा। ये सारे बिंदु आप देख रहे होगे जो सारे बच्चों के मनों की एक प्रकार से प्रश्न हमने खुद ही बच्चा बनकर लिख लिया है। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो एक तरफ लूसेंट किताब लगी है, देखने में दोनों सेम लग रही हैं, बस इधर लगा हुआ है ओल्ड लूसेंट और इधर संस्करण 2021 में जो आई थी। और क्या यह बुक अभी पढ़नी चाहिए? बहुत बड़ा माइंड क्लियर करने वाला हूं, बहुत बड़ा प्रश्न यहां पे सॉल्व करने वाला हूं। क्या यह बुक अभी पढ़नी चाहिए? दूसरी बात, न्यू लूसेंट जो अभी 2023 में अपडेट आई है, क्या इसके आने से पुरानी किताब बेकार हो जाएगी? ये वाली क्या इसको छोड़ देना चाहिए? क्या इसके टॉपिक नहीं पढ़ेंगे? क्या इस किताब में नए मैटर आ गया, नए कॉन्सेप्ट आ गए? सारे सवाल बहुत ही चुनिंदा हैं, और इन सारे सवालों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आपके पास है क्या बदलाव हुए नई वाली लूसेंट में? आखिरकार नई वाली लूसेंट में क्या बदलाव हुए? तो सारे बदलावों को मैं यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहला कि नई वाली लूसेंट में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि जो पुरानी वाली लूसेंट थी उसमें बच्चे दो नए सब्जेक्ट नहीं थे। ठीक है, उन नए सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट याद कर लो। एक बच्चे पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मतलब इन्वायरमेंट का एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, जो आजकल आरओ एआरओ पीसीएस के एसएससी के एग्जाम में और एक प्रकार से पुलिस के एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न बना रहा है, जो लूसेंट में अभी तक नदारद था। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो नई लूसेंट आई है उसमें यही सबसे बड़ा फर्क आपको देखने को मिल रहा। दूसरी बात, जो ओल्ड लूसेंट थी उसमें बच्चे टोटल पेजों की संख्या थी 354। कितनी थी? 354। और जो न्यू लूसेंट आई है, न्यू लूसेंट, तो न्यू लूसेंट में जो पेजों की संख्या है 442। अगर देखा जाए तो बच्चे टोटल एक प्रकार से कितने, यहां पर आप देखोगे तो कितना फर्क आया है? तो बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा। बहुत बड़ा फर्क का मतलब समझ रहे हो मेरे लाल? बहुत बड़ा फर्क का मतलब 442 में आप यहां पर देख लो, 442 में 354 पेज घटा दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 88 पेज ज्यादा है नए लूसेंट में, जिसमें 146 से लेकर 172 पेज संख्या तक कौन सा टॉपिक ऐड ऑन किया गया है? पर्यावरण पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत चैप्टर रखे गए पर्यावरण सतत विकास, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, ओजोन परत, हरितगृह प्रभाव, विविध। बहुत, और ये टॉपिक बिल्कुल रामबाण है। जैसे तुम्हारे पास सवाल आ जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, लूसेंट में तुम्हें सवाल मिलता ही नहीं था, तो जितने भी अदर मास्टर थे वो क्या कह के आरोप लगा देते थे कि लूसेंट से सवाल फंसता ही नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? आरोप लगा दिया उन्होंने। प्रदूषण से रिलेटेड कुछ है ही नहीं लूसेंट में, और पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर कुछ है ही नहीं कि सर्वाधिक स्थायी एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, उपभोक्ता घटक के बारे में बायो में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक दिया है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है पर्यावरण पारिस्थितिकी के आने से। एसडीजी गोल, सतत विकास कार्यक्रम, सारी चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं। सारे सम्मेलन ऐड ऑन किए गए कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो +5, रियो +10,
रियो प्लस 15, सारे बच्चे इसमें चीजों का कलेक्शन दिया गया है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको मजा मिलेगा। और उन सारे लोगों के मुंह पर ताला लग गया कि जो कहते थे ये टॉपिक गायब है, जहां से प्रश्न आ रहा है। तो भाई साहब, लूसेंट किताब आज की किताब नहीं है, ये तब की किताब है जब हम भी एक स्कूली शिक्षा प्राप्त किया करते थे। और आज भी अगर भैया और दीदी से पूछो कि आप लोग प्राचीन काल में जब आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमारे लिए तो प्राचीन काल ही है ना, जब छोटे थे हम लोग, तो कौन सी किताब से जीके जीएस याद करते थे? हर एक बच्चे के किताब टेबल पे एक किताब मशहूर थी, नीली वाली लूसेंट। इसका कोई अपना रंग बिरंगा माहौल नहीं है, लेकिन भाई साहब इसका एक महत्व अलग है। एक सब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आजकल लोगों ने रंग बिरंगे पन्नों में सजो दिया है, वो क्या? कला संस्कृति। अगर हेमा मालिनी डांस करने आई है तो हेमा मालिनी ऐसे बनी हुई है, तो कहने का मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कला संस्कृति में ये जो टॉपिक जोड़े गए, जैसे प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक 264 से 288 पन्ने तक बच्चे, समथिंग ये मान चलिएगा 26 पेज इसमें जोड़े गए। कला संस्कृति बताया गया है कि संगीत और गायन में क्या फर्क है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो हमने ऐसे पढ़े होंगे सिर्फ कुचिपुड़ी का, कहां का है, आंध्र प्रदेश का, लेकिन इसमें फुल डिटेल में बताया गया मेरे लाल, फुल डिटेल डिक्टो एक एक चीज कवर कराई गई है कि किस विधा में क्या होता है, किस धर्म को क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई। मतलब एक एक अच्छी अच्छी किताबें फैले। जो जितनी भी मार्केट में रंग बिरंगी किताबें हैं ना, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो, जिन्होंने लोगों ने नाम दे दिया किसका? स्टैटिक जीके का। अरे भाई, स्टैटिक जीके नाम की कोई जीके ही नहीं है, बस उसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने वन लाइनर का नाम बदल के स्टैटिक जीके कर लिया है। वन लाइनर का नाम बदल के कि पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के बजाय उनको हम स्टैटिक जीके के रूप में पिरो देंगे। बस इतना काम किया है, इसके अलावा एक भी नया काम नहीं किया हमने, ठीक है। बस वही है ना, तरीका मत बदलो, सफलता तुम्हारे पास है। आजकल मार्केट में जीके के लोगों ने संसाधन ज्यादा करवा दिए, लेकिन मैं कहता हूं जैसे आप मैथ में एक किताब प्रेफर करते हो, जैसे आप रीजनिंग में एक किताब प्रेफर करते हो, जैसे आप इंग्लिश में करते हो, हिंदी में करते हो, उसी तरह मेरे लाल जीके में भी बस एक किताब प्रेफर करो। ये मत सोचना कि राघव सर ने लूसेंट वालों से पैसा लिया है प्रमोशन करने के लिए। भाई साहब, इसको पढ़ पढ़ के इतना मुझे एहसास हुआ कि जितनी भी किताबें हमने बड़ी बड़ी पढ़ी है, ये ऐसी किताब है एनसीईआरटी डाटा निकाल के रखती है और ये उस टॉपिक की क्लियरिटी प्रदान कर देती है जो पेपर में उसी लेवल से प्रश्न आते हैं। बता देती है किताब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे खास बात इस किताब की ये है, ठीक है। दूसरी बात, संविधान में 9 यूनिट नए जोड़े गए हैं, जो एक प्रकार से सीबीआई के बारे में, सीवीसी के बारे में, सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब पुरानी लूसेंट में नहीं थे, इसमें जोड़े गए क्योंकि जरूरत लगी कि पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, तो भाई साहब जोड़ दिए गए। दूसरी बात, और यहां पे देखो क्या क्या मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे समझ में आ गए। कितने पेज जोड़े गए? 88 ने बता दिया। क्या नए सब्जेक्ट जोड़े गए? ये भी बताया। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? कितने दिन में? क्या इस किताब को पढ़ने के बाद जीके जीएस और नहीं पढ़नी? मैं कहता हूं अगर आप बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हो और जीके की शुरुआत कर रहे हो तो इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको पीसीएस और आईएएस ही बनना है तो आप थोड़ा सा डीप में जाओगे मेंस के लिए, लेकिन प्री लेवल तक अगर आप थोड़ा सा होशियार होगे, एनसीईआरटी और लूसेंट की मदद से डाटा अपना तैयार कर ले जाओगे। और कोई एक ऐसा वनडे एग्जाम अछूता नहीं है जो लूसेंट से पेपर में सवाल फंसते ना हो। क्या लूसेंट किताब रंगीन किताबों के आगे बेकार हो गई है? बच्चे, मार्केट में सबसे ज्यादा तो यही चर्चा है, जो आजकल जितने भी ये यूट्यूब चैनल वाले और जितने भी लोगों ने क्या किया है, भाई साहब रंगीन चित्र लगवा दिए और इनका कोई डाटा ही नहीं है। भाई ये दिन भर तो यूट्यूब में पढ़ाया करते हैं, सिंपल सी बात सोचो, दिन भर तो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, दिन भर तो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और कब बैठ के 2-2 साल में, एक साल में किताब का अध्ययन लिख डाले इन्होंने, अपने डाटा पूरा बना दिया। ये सब
होता क्या है ना, जितने भी बड़े बड़े पब्लिकेशन होते हैं, ये सारे पब्लिकेशन से संपर्क करके ऊपर का पेज बदल दिया जाता, ऊपर का और पीछे का पेज बदल दिया जाता और अपना पब्लिकेशन लगा दिया जाता है। बस वो किताब वहां पे छाप दिया जाता है 495, उसके बाद 70% डिस्काउंट। ठीक, 70% डिस्काउंट मतलब 30% पे लो, उसके बाद कुछ पन्ने। 500 पेज की किताब, और ये इसकी कीमत आज भी अगर मार्केट में देखोगे ना, पूरा डिस्काउंट के बाद आप 190 195 पा सकते हो। और मैं कहता हूं 200 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जीके को लिए आपको एक किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, एक भी किताब लेनी। ये मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और जो कहते हैं ना इस किताब से कुछ फंसता नहीं, मैं कहता हूं जो आपकी रंगीन किताब है और ये किताब है, दोनों साथ में रख लेना। अगर ये किताब ज्यादा नहीं फंसा पाएगी तो आपकी किताब से कम भी नहीं फंसाएगी। इस बात का दावा हम करते हैं, क्योंकि आपने जो रंगीन किताब में छापा है वो डाटा इसी का है। इसी ने सबसे पहले सारे दिमाग की नसें खोली कि जीके को संक्षिप्त रूप में करने की कला किसके पास है, तो लूसेंट के पास है। वरना कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं था जिसके पास यह कला हो कि किताब को बच्चे अच्छे से बना दे। इसने बहुत ही एक प्रकार से कंसाइज चीजें उसमें स्टोर की हैं, जो एक प्रकार से बच्चों को जीके बहुत कम समय में याद करवाई जा सकती है। लोग कहते जीके खत्म नहीं होती, एक बार दिल लगा के पढ़ो तो भाई साहब जीके का प्रश्न तुमसे फंसेगा, ये मान लीजिएगा, हर एग्जाम में फंसेगा। फंसने का मतलब समझो सालों कर ले जाओगे। जरूरत नहीं है 10 संसाधन अपनाने की, एक संसाधन अपनाओ, सॉलिड अपनाओ। ठीक है, तो बेकार बिल्कुल नहीं हुई है, इसकी अपनी एक उपयोगिता है। और आप लूसेंट कितने दिन में कवर कर सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग बच्चे 90 दिन में आप पूरी तरह इसको कवर कर सकते हो, 100%, नो डाउट, बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस आपको हाइलाइटर का यूज करना, अच्छे से मार्किंग करनी है। लूसेंट प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण है। प्रत्येक एग्जाम का मतलब वो चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, हर एक एग्जाम में अगर जीके की कहीं बात आती है तो लूसेंट बच्चे पीछे नहीं खड़ी होगी, सबसे आगे खड़ी होगी। और यहां तक कि सिविल एग्जामों में भी अच्छे खासे प्रश्न करा जाती है। कौन? ये मैंने बताया नहीं, एक फ्रेशर बच्चा को जो जीके के लिए सोच रहा हो कि जीके पढ़ना है, तो इस किताब से बेस्ट किताब मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो बच्चे जब लूसेंट नीली वाली समाप्त हो जाए, मैंने बताया था नीली वाली के बाद उतर आना हरी वाली लूसेंट में, और हरी वाली लूसेंट में एक एक टॉपिक वाइज दिया गया। जैसे इसमें अगर बात करेंगे इस किताब में, इंडेक्स में जब जाओगे तो यहां पे लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो वहां हरी वाली में जाओगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो वहां पे सारे इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। लगा लो, होगी प्रैक्टिस, पता चल जाएगा कि हमने जो नीली वाली किताब में पढ़ा तो उससे भाई साहब प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे प्रश्नों को हम टैकल कर सकते हैं, सारी चीजें जानकारी तुमको यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं आज भी कह रहा हूं, टैलेंट से बड़ी चीज प्रैक्टिस होती है। अगर आपने इंटर में 90% लाए, कोई गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इंटर में 40% लाए लेकिन आपने लगातार 6 महीने लगातार प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अगर आप इंटर में 90 लाए हो, नहीं पढ़े हो, आपको लगता मेरा ऐसा ही हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज अभ्यास पे डिपेंड है, ना कि ज्ञान पे। ठीक है, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझ में आई होगी। सबसे बड़ी बात, दोनों लूसेंट में फर्क क्या है समझ में आ गया होगा, बाकायदा डिफरेंस बता दिया। और ये मान लीजिए किताब अब बहुत बड़ी रामबाण किताब साबित होने वाली है। हां, इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना कि भाई साहब आप बता सकते हो। मैंने पूरी किताब का अध्ययन कर लिया, देख लिया है, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन जोड़ दिए गए। संगम साहित्य, संगम इतिहास, बायो में, फिजिक्स में, हर जगह चीजों को ऐड ऑन किया गया है। जो करंट में प्रश्न हुए उन प्रश्नों को यहां पर जोड़ा गया है। 442 पेज का मतलब हो गया लगभग 450-500 पेज के करीब की किताब है। और इसमें सबसे खास बात, कोई बड़ा बड़ा नहीं लिखा गया, छोटा छोटा। मतलब इन्होंने जो एक पेज में डाटा लिखा है, जितनी भी रंगीन किताबें वो 4 पेज में लिखे पड़ी हैं। तो क्या फायदा है ऐसा डाटा पढ़ने का? भाई साहब कम पढ़ो और सॉलिड पढ़ो। ठीक, अब बहुत बच्चों की ये बात थी, क्या सर आप लूसेंट को कवर कराते हो? तो बच्चे मेरा एक कॉन्सेप्ट है, देखो ये बात
जिनको लूसेंट हमारे साथ सीखनी है, पढ़नी है, तो लूसेंट त्रिशूल 3.0 पूरी फुल अपडेटेड, इसीलिए यहां पे लिखी है फुल अपडेटेड। बहुत लोग कह रहे थे सर आपके त्रिशूल बैच 2.0 3.0 में क्या फर्क है? तो सबसे बड़ा फर्क यही है, फुल अपडेटेड। फुल अपडेटेड मतलब इसमें इन्वायरमेंट भी जुड़ी है, आर्ट एंड कल्चर भी जुड़ा है, हर एक टॉपिक जुड़ा है, और सबसे खास बात लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, क्लास वाइज पीडीएफ भी है, और पूरे लूसेंट का जो हरी वाली किताब है वो आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू विद सॉल्यूशन, जिसको मैंने खुद करवाया है चैप्टर वाइज, और जितने लोग बैच में जुड़े उनको पता है। बहुत लोग कहेंगे सर प्राइस इसका ज्यादा है। बच्चे जितने भी बड़े बड़े जीके जीएस के संस्थान में आप फुल जीके पढ़ रहे हो, आप देख लेना, बहुत ही नॉमिनल फीस है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, और ये प्राइस भी आप कम कर सकते हो। एक कूपन कोड लगाना है सिर्फ आपको, RAM20, और इस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो। यहां पे साफ साफ लिखा है हमने, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ, ईटीसी, अदर कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए रामबाण है। इसमें क्या किया है हमने, सारी यूनिट वाइज टॉपिक को कवर किया है, बताया है, और इसमें एमसीईआरटी डाटा भी साथ में ऐड है। अगर इसको पढ़ ले गए तो जीके अपनी भाई साहब झिंगा लाला है। ठीक है, मिलेगा कहां पर आपको बच्चे? मिलेगा कहां पे? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करो, वहां पर जाके त्रिशूल 3.0 बैच आप ले सकते हो। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नई वाली लूसेंट पुरानी वाली लूसेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। आप लूसेंट किसी किताब से पीछे नहीं है। बहुत लोग लांछन लगा देते कि नई वाली लूसेंट में गलतियां बहुत हैं। बताइए आप गलतियां, ठीक, और आपकी किताब होगी उसमें भी गलतियां हैं। आपने किया क्या? अपना आगे और पीछे फोटो लगवा दिया, किसी दूसरे का डाटा छपवा दिया, बन गए जीके के मास्टर। आजकल जीके का टीचर बच्चे सारे किताबों में ब्रांड के आगे लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है उसकी, या मैथ का टीचर सब में लगा हुआ है। अरे भाई, जो जिसने लिखी है तो उसकी फोटो लगवाओ ना, तो बच्चों को एक क्लियरिटी हो कि आखिरकार ये फोटो है किसकी। ठीक है, क्या इन सर से पढ़ना चाहिए? आजकल हर एक सब्जेक्ट का मास्टर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने में निपुण है, और कहते हैं लोग 2 नाव में सवारी नहीं करनी चाहिए, एक नाव में ही पैर रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं हमारी बात पूरी आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे एक बार लूसेंट पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।